उधर 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की ये बैठक है और बैठक में चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ चुनाव आयोग की ये बैठक है और बैठक में चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, बहुत अहम आज होने वाली ये बैठक। देखिए, बिल्कुल चारुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर टालने की भी अपील की थी। और उसके बाद आज जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें चुनाव आयोग की जो टीम है, वो खुद जो चुनाव आयोग प्रमुख हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर चर्चा की जाएगी कि आखिर जिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं वहां पर फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर ओमिक्रॉन के केसेस की रफ्तार है और क्या वहां पर कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं वहां पर जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो वहां पर क्या कुछ चुनाव आयोग जो है कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स ला सकता है जिससे चुनाव भी हो जाए और जो कोविड गाइडलाइंस का पालन है वो भी किया जा सके। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के सामने है। हालांकि अगर हम 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में पहले ही चुनाव आयोग दौरा कर चुका है कि वहां पर कोविड की क्या स्थिति है। कल से बात करें तो कल से 3 दिवसीय जो दौरा है वो चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का करेगी और वहां पर देखेगी कि फिलहाल कोविड की वहां पर क्या स्थिति है और उसके बाद ही जो है कुछ डिसीजन चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज जो ये बैठक होने वाली है इसमें न केवल आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं बल्कि जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी नजरें जो है इस बैठक में टिकी हुई हैं कि क्या चुनाव रद्द हो सकता है। क्योंकि अब धीरे धीरे ये सुगबुगाहट भी आ रही है, लोगों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव हैं क्या वो कोविड के कारण रद्द हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जो है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इंतजार है कि आज इस बैठक के अंदर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि अगर हम रैलियों की बात कर लें या फिर प्रचार की बात कर लें तो इसे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी किया जा सकता है। और सबसे अहम चीज, जब हाईकोर्ट इस चीज का सुझाव दे और खुद प्रधानमंत्री को भी इस चीज को संबोधित करे कि क्या हम चुनाव टाल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे इंतजाम किए जा सकते हैं कि भीड़ न एकत्रित हो। देखिए, ओमिक्रॉन जिस तरह से लगातार पैर पसारता जा रहा है तो आने वाले दिनों में यानी चुनावी रैलियां जब होंगी इसकी संक्रमकता जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए चारुल, यहाँ पर 2 बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बिना भीड़ के भी चुनाव हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर जितनी ज़्यादा जनसंख्या है ऐसे में यहाँ पर आप कितने भी कानून बना लीजिए लेकिन उनको फॉलो करवाना सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने हो जाता है। और आज जो बैठक होने वाली है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने पहले इस बैठक से ये भी क्लियर किया है कि हो सकता है कि हम जो हमारे चुनाव आयोग के कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर क्या कुछ नए प्रोटोकॉल्स को ऐड किया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार से चुनाव आयोग सुझाव भी ले सकते हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आज सुझाव लिए जाएंगे, क्या कोई नए जो गाइडलाइंस हैं वो बना सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर कोविड के काल के अंदर चुनाव होते हैं तो वहां पर जितनी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, चाहे हम पिछले 1-2 साल की बात करें तो जिस तरीके से ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रैलियां हुई हैं, लोगों को संबोधित किया जाता था, क्या उस तरीके से चुनाव को संपन्न किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए चारुल क्योंकि जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं उसमें तमाम बड़े राज्य हैं। पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने चुनौती होगा कि अगर कोविड की नई गाइडलाइंस के तहत, और यही देखना होगा कि आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा हो सकती है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है जिसमें 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक बड़ा निर्णय ले सकता है और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी चुनाव आयोग की ये बैठक होने वाली है।